जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। तो आज फिर आपको केमिस्ट्री यानी साइंस का सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। यानी 31वें प्रश्न से आज का शुरुआत करेंगे। 30 तक इसके प्रूफ वीडियो में आपको दे दिया गया है। तो 31वें प्रश्न यानी आज का पहला प्रश्न देखेंगे। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखेंगे, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में जो सही होगा एक्सेलरेशन का फार्मूला, जो प्रथम होगा, यानी a = v - u/t। तो a = v - u/t आया कहाँ से? एक्सेलरेशन का तो फार्मूला हो गया, लेकिन ये गति का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसी में से इसका निर्माण हुआ, यानी v = u + at। यहीं से अगर a को हम इधर ही रहने दें तो ये हो जाएगा v - u/t। तो a का एक्सेलरेशन का फार्मूला यही है, यही आपसे पूछा है। यानी ये जो फार्मूला दिया गया है प्रथम नंबर ऑप्शन का, वो यही तो है, v - u/t a बराबर। तो a = v - u/t कहाँ से लिया गया है? तो गति का प्रथम नियम से एक्सेलरेशन का भी सूत्र निकाल दिया गया है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इनका वेग और संवेग का रेशियो को, उस रेशियो से काट पीट के बनने के बाद कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान सही जो रेशियो में प्राप्त होगा वो द्रव्यमान होगा। इसका मुख्य रूप से क्या होता है, किसी पदार्थ का संवेग जो होता है, किसी पदार्थ का जो संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यानी वेलोसिटी इक्वल टू वेग, इसका संवेग का पूछ रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मास दिया हुआ है, ये द्रव्यमान दिया हुआ है, एवं वेलोसिटी वेग इक्वल टू संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है, प्लांक्स के अचर में किसका आयाम होता है? एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ऊर्जा या रैखिक गति, कोणीय गति या बल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में इसका सही होगा कोणीय गति, यानी एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन प्लांक्स कांस्टेंट का सही आयाम होता है। यह इसका सही आंसर है कोणीय गति। नेक्स्ट पे चलेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये एक बबनी है जो झूला झूल रही है, अगर खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद उसका झूलन का जो दोलन का आकार क्या रहेगा? ऑप्शन है कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। तो इसका जाहिर सी बात है कि लड़की उतर जाएगी, धीरे धीरे झूला बंद हो जाएगा, यानी धीरे धीरे रुक जाएगा, तो यानी कम हो जाएगा। तो एक लड़की जो है, एक बच्ची झूले पर बैठी हुई है, झूल रही है, अगर लड़की खड़े हो जाती है तो झूला की गति जो है, जो उसका लीनियर मोशन है, जो दोलन की गति है, वो कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि रुक जाएगा। तो 35वें प्रश्न पे चलते हैं। घूर्णन करती एक गोलमेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। क्या आता है? एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो बता रहा है मेज़ की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका 35 का वही लगभग क्वेश्चन है जो 34 में हम बता चुके हैं। तो 35वें का सही हो जाएगा, ये 35वें का ये सही हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, धीरे धीरे इसका गति भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो चल रहा है, चलने के बाद एक लड़का कोणीय वेग पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो उसमें क्या हुआ था, एक बैठ जाएगा एक लड़का, तो धीरे धीरे तो वो कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि भारी हो जाएगा बैठने से, उससे वजन बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को खाली है तो जल्दी से चले। अब टमटम देखिएगा तो खाली है तो थोड़ा जा रहा है लगातार, उसको थोड़ा सा हाँक भी भी तो घोड़ा और तेज़ी हो जाएगा, लेकिन उस पर जब आदमी बैठ जाएगा, वो चलता रहेगा, तो उसमें उसका गति धीरे ही होगा। तो वही है इसमें सही वही प्रश्न पूछा हुआ है। तो आगे चलते हैं 36वें प्रश्न पे। कह रहा है यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो वो क्या होगा? तो यह स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु के वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? इस ऑप्शन है
त्वरण 4 गुना हो जाएगा। उसकी जो इसका सही ऑप्शन है त्वरण 2 गुना हो जाएगा, या गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार 2 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर होगा, जब किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 4 गुना कर दिया जाए, यानी वेलोसिटी को 2 गुना कर देने के बाद क्या होगा। तो इसका सही आंसर है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा 2 गुना उसको बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 3, यानी किसी चली हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगा। तो हम जब इसका वेलोसिटी को अगर 2 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, यानी वो और तेज में गति करने लगती है। तो 36 प्रश्न के बाद 37वें प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान पर भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान पर भार में अंतर होता है, क्योंकि अब इसका ऑप्शन है दिया हुआ है, क्योंकि के बाद आपको देखना है द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है जबकि भार स्थिर रहता है, या द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, या दोनों सत्य है या दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है द्रव्यमान स्थिर रहेगा जबकि भार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी भार में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 38वें प्रश्न पे। कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये कौन सा न्यूटन का कौन सा गति का नियम है। तो ये तो आप खुद से ही पता चल जाता है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। तो न्यूटन का प्रथम गति यानी न्यूटन का पहला गति का नियम है। क्या है गति का नियम में करा, जब किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति को या दिशा को तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम से है ना। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम से ये कहता है जब कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहता है, यानी विराम है तो विराम ही रहना चाहता है उसका, जब तक कोई ऊपर से बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये प्रथम नियम का है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। तो नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है। ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो 39वां प्रश्न कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, इसमें पिंड में उत्पन्न त्वरण का बात कर रहा है तो कैसा रहेगा, वो हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन की गति का तीसरे नियम के अनुसार प्रक्रिया से संबंध बल है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा गति का नियम तो आप तो पता ही होगा, एक्शन के ऊपर रिएक्शन, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। जिसको एक थाप मारिएगा तो आपको एक थाप मार देगा फिर। तो एक्शन का जैसा एक्शन जैसा रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ में, सिर्फ मारना नहीं, आपको जितना दुलार करिएगा उतना ही दुलार वो भी करेगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ मोशन में ये सब दिया गया है। तो ये आंसर मूल रूप से क्या होगा, आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, है ना। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, दोनों तरफ से दुलार प्यार अगर हो रहा है या दोनों तरफ दोनों मिलके मार पीट रहा है तो न्यूटन गति के तीसरे नियम में आता है, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन का। नेक्स्ट एक अद्भुत सा प्रश्न है, कहता है वर्ष में किस तारीख को रात और दिन बराबर होता है। प्रत्येक बार की तरह इस प्रश्न है तो इसका सही आंसर जो है 20 और 22 सितंबर को, यानी 20 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।